दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बड़े होंगे। तो आज है छठ का दूसरा दिन और मैं देखिए रेडी होके जा रही हूँ पूजा के लिए, क्योंकि अभी सुबह की जो सनराइज़ के टाइम पे जो पूजा होती है उगते हुए सूरज की, वो भी होने वाली है। तो मैं रेडी होके जा रही हूँ और आपको दिखाती हूँ कि उगते हुए सूरज की कैसे की जाती है पूजा, छठ पूजा में। अभी सिर्फ मैं ही आई हूँ, अभी कोई नहीं आया है, क्योंकि यहाँ के सबके बच्चे अभी सुबह स्कूल जाते हैं। तो सब सुबह उठ के नाश्ते की तैयारी करते हैं बच्चों के, और स्कूल जाने की तैयारी करते हैं। तो सूरज निकल आए हैं और अब यहाँ पूजा हो रही है सूर्य देवता की। आंटी जी पानी में गई हैं। और पहले क्या होता है कि घर के जितने भी बेटे होते हैं वो सब जो है आंटी के हाथ में सूप है उस पर दूध चढ़ाते हैं। तो इनका भी बेटा ये सो रहा था, इनको भी उठा के लाई और इनके हाथ से भी दूध चढ़वा रही है। नींद में है पूरा भी वो, क्योंकि सुबह का ही टाइम हुआ है, बच्चे सोते ही हैं। उसके बाद हम लोग ने भी गए, सब लोग ने भी दूध चढ़ाया। भाभी भाभी ऐसे घूमी ना, वहाँ पे जाइए। तो अब यहाँ सुबह की पूजा हो गई यहाँ पे, और अब आंटी सबको सिंदूर लगा के प्रसाद दे रही हैं। मतलब अभी ऐसा होता है कि जो सिंदूर लगाने के बाद आंचल को खाली नहीं छोड़ते हैं, प्रसाद उसमें रखते ही हैं कुछ ना कुछ। तो भी आंटी दे रही हैं। उसके बाद अभी यहाँ पूजा करने के बाद वो मंदिर जाएंगी और फिर मंदिर से आने के बाद ही छठ का प्रसाद बटेगा। तो हम लोग को उसके लिए हम लोग ने दोपहर में बुलाया है, दोपहर में छठ का प्रसाद ये लोग बांटेंगे। तो हम लोग दोपहर में जाके लेंगे छठ का प्रसाद। तो हो गई सुबह की पूजा छठ की, और अब मैं भी घर आ गई हूँ। अभी वो लोग मंदिर जाएंगे और फिर मंदिर से आने के बाद जो प्रसाद दिया जाता है वो देंगे। तो अभी ये लोग मंदिर निकलेंगे, अंदर भी जो थोड़ी बहुत पूजा उनकी बाकी है वो फिनिश करके वो लोग मंदिर जाएंगे। उसके बाद आके जो प्रसाद बनता है छठ का वो देते हैं वो लोग। तो हम लोग भी दोपहर तक जाके प्रसाद ले लेंगे। तो अभी तो मैं घर में आई हूँ, जो थोड़ा बहुत काम बाकी है घर का, चलती दिन निपटाती हूँ। सब तो सो रहे हैं अभी, मुझे लगा तो कोई जग जाएगा, पर अभी सब सो रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं बैठी हूँ, जस्ट सर बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि रात में बहुत लेट नाइट सोई, फिर सुबह जल्दी 5 बजे उठ गई थी। तो आज एक तो फास्ट भी है, कुछ खाया भी नहीं अभी, चाय पिया है बस। और ये देखिए बच्चे लोग आँखें देख रहे हैं, दोनों में कितना प्यार है। बहुत देर से चल रहा है ये, बहुत देर से देख रही हूँ। बहुत देर से चल रहा है इन दोनों का ये प्यार, बहुत देर से दोनों लगे हुए हैं। पहले परी ने शिवा को धक्का दिया, शिवा गिर गए, शिवा को चोट लग गई। फिर खुद ही गई, उनको मनाई, उनको प्यार की, और तब से दोनों में प्यार चल रहा था। एक तो ना 3 दिन से नींद नहीं पूरी हो पा रही है, क्योंकि हम लोग पहले कल गए थे, नहीं कल तो छठ था, परसों गए थे हम लोग वहाँ पे पिकनिक के लिए। उसके एक दिन पहले गए थे साड़ी लेने के लिए। भैया की शादी है दिसंबर में, जो मेरे बड़े भैया हैं उनकी शादी है दिसंबर में। तो उनके लिए तो मतलब उनकी शादी के लिए कुछ साड़ियाँ लेनी थी मुझे। तो वही साड़ियाँ मैं लेने गई थी, अपने लिए नहीं, अपने लिए साड़ियाँ नहीं लेनी थी मुझे, और जो साड़ियाँ लगती हैं वो साड़ियाँ लेने गई थी मैं। और साड़ियाँ ली,
लेते लेते रात के 12 बज गए, मतलब हम लोग 10 बजे घर में आए, खाते पीते सब कुछ करते 12 बज गए थे। तो उस दिन नींद नहीं पूरी हो पाई। फिर उसके अगले दिन पिकनिक में भी यही हुआ, 11:30 बजे हम लोग घर में आए थे, सोते सोते 1 बज गए थे, वो भी नहीं हुआ। फिर कल भी यही हुआ, कल भी रात में इनको कुछ काम से ऑफिस जाना पड़ा रात में, फिर ये रात में कल लेट आए तो डिनर रात में लेट हुआ, फिर हम लोग रात में लेट सोए, फिर सुबह जल्दी उठ गए। एक तो मेरे को रात में वीडियो एडिटिंग करने पड़ता है, तो मेरे को तो वैसे ही रात में 2, ढाई, 3 बज ही जाते हैं। फिर सुबह लेकिन आज 5 बजे उठना पड़ा, तो नींद ना पूरी नहीं हुई 3 दिन से। तो आज मतलब सर बोल रहा है कि अब बस करो, नींद ले लो, मैं फट रहा हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत सर फट रहा है मेरा। चाय दोबारा पीऊँगी अभी मैं, 2 चाय सुबह से हो गई है, पर सर में इतना दर्द है कि समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। चाय बस समझ में आ रही है। इतना दुष्ट है ये, इतना दुष्ट है, मतलब इसको भी से नौटंकी करने भी आती है, ये ड्रामा भी कर लेता है, बहुत अच्छा ड्रामा करता है ये। शिवा ड्रामा करके दिखाओ। तो शिवा तो सो गए, उनको लगी थी नींद, उनको तो मैंने सुला दिया। तो बाहर घास कट रही है, बाहर की जो घास बड़ी हो जाती है वही कट रही है। और वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा दिए, दाल चढ़ा दी, इतनी देर में दाल चढ़ा दिया, वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा दिए, शिवा सो गए। अब मैं की हालत इतनी दुरुस्त, अभी सारे कपड़े मैंने कल धोए थे, 3 चादर धोए थे, थोड़े मोटे कपड़े थे वो मैंने धोए थे, वो साड़ी ये सब फोल्ड करके मुझे रखना है अभी। और ये वो देखिए, वो पूरा साड़ी का बंडल अलग है, वो दीपक भैया जाने से पहले सारी साड़ियाँ खरीद के गए, जो भी लेके जानी है लखनऊ। तो ये मैं तो लेके जाऊंगी नहीं, वही अभी आएंगी बीच में फिर से, तो साड़ियाँ वो लेके जाएंगे। और शरीर ऐसी भी हो रखी ना, मैं उसको सुला रही थी, मुझे नींद आ गई थी, मैं सो गई थी, पर फिर उठा, मैं बोला, फिर उठी, मैंने बोला कि भी वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाए हैं, कुकर पे दाल चढ़ाई है, क्या बोल रही हूँ, देख रहे हैं आप, ये देखिए पीछे हालत। पता है इतने कपड़े मैंने आज अलग धोए हैं, और अभी इतने कपड़े अलग लगे हैं वॉशिंग मशीन में, और अभी कल के कपड़े रखे हैं फोल्ड होने के लिए। तो मेरे पास कपड़ों का इतना बंडल है ना अभी कपड़ा धोने का। ये देखिए, ये सुबह से तीसरी चाय बना के पी रही हूँ मैं, ये तीसरी चाय है सुबह से मेरी, 2 चाय सुबह से हो गई मेरी, और तीसरी चाय पी रही हूँ क्योंकि सर में इतना दर्द समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, दवाई ले नहीं सकती हूँ। इधर दाल हो रही है, हो ही गई है, 3 सीटी आ गई, एक और सीटी का वेट कर रही हूँ, क्योंकि उड़द और चने की दाल है तो चने को थोड़ा होने में टाइम लगता है, तो इसलिए 4 सीटी का वेट कर रही हूँ। चाय हो गई है। ये सो के उठे हैं 2:30 बजे, नहीं 1:30 बजे, मैं जब सोई तभी सो के उठ गए थे। और क्या हुआ कि आज ये दोपहर में लंच के लिए आए थे, तो मैंने आज थोड़ा लंच जल्दी कर दिया था जिससे कि मुझे सोने को मिल जाए। तो वो 1:30 बजे आए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा है कि आज तुम सो जाओ, मैं चावल मैंने चढ़ा दिया था, उन्होंने बोला कि चावल में सीटी आएगी मैं निकाल के खा लूँगा, परी को खिला दूँगा, तुमको तो वैसे भी नहीं खाना है, तुम सो जाओ, मैं फिर इसको भी देख लूँगा और तुम जब तक रेस्ट कर लो, क्योंकि मेरे जाने के बाद तुमको वैसे भी सोने को नहीं मिलने वाला है। तो फिर मैं सो गई थी 1:30 बजे, और फिर मैं 2:30 बजे उठी, जब उनके जाने का टाइम हुआ तो मैं उठ गई थी, और तब से उसको संभाल रही हूँ। उसको हो गया 2 घंटे से ज़्यादा हो गया जगे हुए। अब मैं इसको जा रही हूँ सुलाने के लिए, क्योंकि अब पानी भी आने का टाइम हो गया है, पानी आएगा, मैं पानी बाहर डालूंगी, थोड़ा धुलाई करूँगी तो ये लोग पहुँच जाएंगे पानी में। और इसको ज़ुकाम हो रखा है, मैं चाहती नहीं हूँ कि पानी के टाइम पे जगे, क्योंकि इसको ज़ुकाम ऑलरेडी हो रखा है, पानी में खेलेगा ज़ुकाम बढ़ जाएगा। तो शिवा तो अभी सो गए, परी भी अभी सो रही है, लेकिन उनके उठने का टाइम हो गया है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उसको सोते हुए। तो जल्दी से मैं किचन में आ गई और अपना काम निपटाना शुरू कर दिया है मैंने, जो भी मैंने अधूरा छोड़ा था, और सब लग गई अभी, क्योंकि अभी 1 घंटा सोने के बाद अभी बॉडी चार्ज है। अब मैं जितनी देर काम कर सकती हूँ करूँगी, तो जल्दी जल्दी किचन का काम निपटा दे रही हूँ। उसके बाद घर का भी पूरा झाड़ू पोछा, बाहर की धुलाई सब करना है, अभी मशीन में कपड़े लगाए उनको फैलाना है। तो पहले किचन की सफाई कर रही हूँ, उसके बाद बाहर जाऊँगी। तो देखिए परी भी उठकर आ गई हैं, क्योंकि इनकी नींद हो गई पूरी।
अच्छे मूड में है, काफ़ी चिड़चिड़ी नहीं है, इसलिए अब अच्छे से खेल रही है। और लग गई साथ में मेरे वो भी, क्योंकि ये लोग उठते ही मेरे साथ लग जाते हैं ना काम करवाने में। बहुत आज्ञाकारी बच्चे शुरू हो जाते हैं साथ में। परी का पानी डालने का मन था, लेकिन जल्दी था ना मुझे, क्योंकि कल जल्दी का सारा काम निपटाना था, तो इसलिए मैंने पानी नहीं डालने दिया। और वो चली गई है सामने वाली भाभी से बात करने। और जितने भी गमले पीछे रखे थे ना हमने, वो सारे मैं आगे ले आई हूँ, क्योंकि पीछे बहुत काम चल रहा है, तो गमलों को कोई दिक्कत ना हो, इन पर कोई कुछ पत्थर वत्थर ना गिरा दें, इसलिए मैंने ये गमले आगे कर दिए हैं। अब बाहर का काम निपटा कर आ गई हूँ घर में। पोछा लगाना है, कपड़ा फोल्ड करना है, तो घर के काम करने में आ गई हूँ। पहले कपड़ा फोल्ड करूँगी, उसके बाद पोछा लगाऊंगी। और ये शिवा बैठ के देख रहे थे बड़े प्यार से मम्मी क्या कर रही हैं। इन लोग का टेबल चेयर ना घर में पूरा ऐसे ही बिखरा रहता है, तो मैं इसको बार बार दिन भर मेरा सेट ही करता बीतता है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि दोपहर में हम लोग को प्रसाद लेने जाना था, पर मेरी तबीयत ख़राब थी, तो हम लोग नहीं जा पाए थे। तो इसलिए अभी हम लोग रेडी होकर जा रहे हैं भाभी के यहाँ प्रसाद लेने। तो जैसा सबको जाना है, तो इसलिए बच्चों को भी रेडी कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग निकलेंगे भाभी के घर। अभी हम लोग जा रहे हैं, भाभी जो सामने हैं उनके यहाँ से छठ का प्रसाद लेने के लिए। हम लोग नहीं लेकर आए थे ना दोपहर में, क्योंकि इस बार बताया तबीयत बहुत ख़राब थी, मिस हो गई थी दोपहर में, तो नहीं जा पाए थे। तो भाभी ने बुलाया कि इस टाइम आके छठ का प्रसाद ले लेना। तो पूरे परिवार के साथ जाना है, तो बस अब सब जा रहे हैं। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, सर में बहुत दर्द है, मन नहीं कर रहा है कहीं आने जाने का, पर प्रसाद है, जाना पड़ेगा। चलो 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 प्रसाद में आ जाओ, अंदर आ जाओ। विंटर रूटीन चल रहा है। नहीं, नमस्ते, विंटर रूटीन में आ जाओ परी। चलो जाओ। नमस्ते आंटी जी, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रसाद लेके घर आ गए थे, और मैं लेट गई थी क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। चल रही थी ना, तो सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए लेट गई थी। और पर ही मेरा सर दबा रही थी, क्योंकि इससे पहले इनके पापा ने मेरे सर पे बाम लगाया था और सर दबा रहे थे, तो वही देख के ये भी आ गई थी बाम लेके, और बगल में बैठ के मेरा सर दबा रही थी। अच्छा लग रहा था, छोटे छोटे मुलायम मुलायम हाथ सर पे जा रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। सो गाइस, जैसे कि सब ने डिनर कर लिया है। डिनर कर रहे क्या है, बना ऐसे कुछ नहीं था। इन्होंने ही आलू मेरे लिए बनाया। मेरे को बहुत सर दर्द था, हिम्मत नहीं थी उठने की भी मेरे को इतना, मतलब सर जैसे दोपहर में सोई थी 1 घंटा, तो कुछ देर ठीक था, तो मैंने इतना सारा काम निपटा लिया। लेकिन फिर जैसे थोड़ा चल रही हूँ ना, चलने में सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है इधर पे और इधर पे, तो इसलिए नहीं हो पाया मेरे से काम। तो इन्होंने मेरे लिए आलू भूज दिया था, मैंने वही खा लिया, और थोड़ा बहुत उन्होंने भी, बच्चों ने सबने वही खा लिया। और वैसे तुम भाभी के यहाँ गए थे प्रसाद लेने, तो वहाँ भी थोड़ा बहुत खाया था प्रसाद सबने। एक्चुअली उन्होंने प्रसाद का तो अरेंजमेंट जो किया था वो दोपहर में किया था। दोपहर में सबको वहाँ जाके उन्होंने प्रॉपर सबके लिए लंच प्रिपेयर किया था, दाल चावल सब्जी रोटी मीठी पूड़ी, काफ़ी कुछ, सब कुछ उन्होंने दोपहर में लंच प्रिपेयर किया था। मुझे बोला भी था कि आके खा लेना, पर
क्या कहते हैं, सर इतना दर्द कर रहा था दोपहर में कि मेरे को सोना बहुत इम्पोर्टेंट, अगर मैं नहीं सोती ना तो शायद अभी तक मैं क्या हालत होती मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं नहीं गई। इस टाइम हम लोग गए थे तो इस टाइम उन्होंने, मेरा तो फास्ट है, उन्होंने ही प्रसाद खाया था। तो अब यही सब ने खा लिया, आलू भूज के सब ने खा लिया है और वही सब खा के सोने जा रहे हैं। परी का दूध ठंडा हो रहा है, परी एक दूध पी लेंगी। मैं ये देखिए चाय लेके बैठी हूँ, उधर परी का दूध ठंडा हो रहा है, ये चाय है मेरी, क्योंकि सर इतना दर्द हो रहा है कि अभी फिर से चाय पी के सोऊंगी मैं, और ये दूध अभी परी को पिलाऊंगी। जितने भी मेरे नए व्यूवर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे। और जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको वेरी वेरी थैंक यू। आज तबीयत ठीक नहीं है, उससे ज़्यादा अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ मैं। तो गाइज़ चलो बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।